अगर आपको भी आधार ऑपरेटर के रूप में काम करना है, जो आपके ज़िले में आधार सेंटर चलेंगे वहाँ पे जो है एज अ ऑपरेटर के रूप में काम करना है, यानी कि आधार जो बनाने का काम करते हैं, आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो सुधार करने का काम करते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो बहाली प्रक्रिया है ना शुरू कर दी गई है। और इसमें आपको समझिए कि 2500 रुपये से अधिक ही महीना यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपके पास जो आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर लीजिएगा। सीधी भर्ती होने वाली है, कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे बहाली होगी, किस तरह से होगी, अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती जो है कहाँ कहाँ निकाली गई है। अभी आप देखेंगे तो बिहार की हम बेसिकली बात करें तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, ठीक है, 2 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। बेगूसराय में वैकेंसी जो है 1 पदों पे है। भोजपुर में देखेंगे तो 1 पोस्ट है। दरभंगा में 1 पोस्ट है। ईस्ट चंपारण में 1 पोस्ट है। गया में देखेंगे तो 1 पोस्ट है। कैमूर में 1 पोस्ट है। खगड़िया में 1 पोस्ट है। और यहाँ पे मधेपुरा और नालंदा में देखेंगे तो 1 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो शेखपुरा और सीवान भी यहाँ पे शामिल है। सीवान में जो है 2 वैकेंसी निकाली गई है। तो अच्छा खासा भर्ती आपका होने वाला है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 ही आधार ऑपरेटर भर्ती होते हैं, लेकिन कहीं कहीं मान लीजिए 2 ऑपरेटर की भी भर्ती यहाँ पे कराई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी देखेंगे तो भर्ती निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही निकाली जाती है, अलग अलग स्टेट के लिए भी भर्ती निकाली जाती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो 20 मई से पहले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अप्लाई करने का लिंक कहाँ पे मिलेगा वो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मुझे जो है पटना के लिए अप्लाई करना है, या फिर मान लीजिए मुझे सीवान के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सीवान की वैकेंसी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी हमें देखने को मिलेगा कि इसमें क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका होने वाला है, 1 साल के लिए बहाली होगी, ठीक है। और आपका जो पोस्ट रहेगा आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का पोस्ट रहेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। आधार पे जो भी काम आएगा आधार सेंटर पे वो करना होगा, अपडेट करना है, नया बनाना है, सारे काम आपको ही करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताया गया है कि 20 मई से पहले अपना आवेदन कर लेना है। और इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो सारे भर्ती की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, बताया गया है कि जो आपकी बहाली होगी अंडर सीएससी के होगी, मतलब कि जो आपका सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसके तहत आपकी बहाली होने वाली है, यानी कि सीएससी के थ्रू आप बहाल हो रहे हैं। तो अगर आप सीएससी वीएलई ऑपरेटर हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि बेरोजगार है, उसके पास जॉब नहीं है, तो अप्लाई कर सकता है, इसका बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि आपका जो क्राइटेरिया है ना, सबसे पहले आपका जो उम्र है 18 से ऊपर होना चाहिए। 18 से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए अपने मैट्रिक के बाद 2 वर्ष का जो आईटीए होता है वो किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अपने मैट्रिक के बाद 3 वर्ष का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना है। अब आपको देखना है कि आपके पास क्या है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बोला गया है कि जो आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होता है, जो कि EYDI के जो भी डिलीवरिंग आधार ऑथोराइज एजेंसी है उसके द्वारा जारी की जाती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अभी आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम के बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इसको रेडी करना पड़ेगा। और एक बार रेडी कर लेंगे तो समझिए कि कई बार भर्ती निकाली जाती है। अभी 20 मई तक लास्ट डेट है, और भी भर्तियाँ निकाली जाएगी, उसका भी अपडेट आएगा, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है तो आपको बता देते हैं। देखिए, जो आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है ना, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये वाला जो है वेबसाइट है, यहाँ से क्लिक करके जैसे EYDI आपको बता रहा है कि कैसे हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे सारी जानकारी को आप चेक कर सकते हैं कि टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो ये वाला जो है वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह देना पड़ता है। अभी देखेंगे तो साइट ओपन भी नहीं हो रहा है, कोई इशू लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला वेबसाइट है जिसके थ्रू बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करने के बाद देखिए इस तरह से आपको जो है सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका नेम लिखा रहता है और कौन से अपने लेवल का एग्जाम पास किया हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। इशू डेट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये वाला सर्टिफिकेट लेने के लिए
सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट न्यू यूजर के बटन पर क्लिक करके XML फाइल अपने जो भी आधार का होता है उसको अपलोड करके यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिर यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा और अपना जो एग्जाम्स है उसको देकर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो कभी भी किसी प्रकार की आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की भर्ती आएगी, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसमें भी मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया कौन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास जो एक बेसिक कंप्यूटर स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि आधार का काम जो है कंप्यूटर पे ही करेंगे। बाकी यहाँ बताया गया है कि कुछ टर्म कंडीशन है जिसको आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। और देखिए जो भी CSE भेलिए है ना, एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मुझे बिहार के लिए अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो मुझे सीवान के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे सीवान का सिलेक्शन कर लिया। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है फिर PG है, वो बता सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो बेहतर है, दे सकते हैं। आप रेसिडेंट कहाँ के हैं, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं बिहार से हूँ और गोपालगंज जिला से हूँ और मुझे सीवान के लिए फॉर्म भरना है। अपना जो रिज्यूम है ना उसके साथ जो भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे कि 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, जो भी अपना सारे सर्टिफिकेट उसको अटैच करके और अपना जो रिज्यूम है ना यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके 1 MB से कम फाइल में इसको अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ना कि ये वाला सर्टिफिकेट है, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, अगर कोई मेल है वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई फीमेल है तो भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो डेटा है ना, जो CSE के अथॉरिटी हैं उनके पास चला जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बिहाफ पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अच्छी भर्ती है। आपको बता दें कि यहाँ पे और भी कई सारे प्रकार की भर्तियाँ चलती रहती है। यहाँ पे आएंगे तो होम पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए करियर के बटन पर जाएंगे, CSE करियर के बटन पर जाएंगे तो यहाँ पे और भी कई सारे भर्ती यहाँ पे चलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोऑर्डिनेटर के पदों भर्ती होना है, या फिर CSE एकेडमी आपको देखना है, HR में जाना है, MIS हो गया, अकाउंटेंट फाइनेंस हो गया, मतलब सारी भर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑपरेटर की भर्ती हमने बताया। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई जरूर करिएगा। अच्छी भर्ती है। 20 मई से पहले अपना आवेदन फॉर्म भर लेना है और ऑनलाइन भरने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बिहाफ पे आपकी बहाली कराई जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।